हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ सिलेबस, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है। स्टार्टिंग में मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिलेबस एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के बारे में बताया था कि यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और यूनिट सेकंड में कौन कौन से टॉपिक हैं। इसी तरीके से इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा सिलेबस का पूरा, और हमें प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें अपने इस सब्जेक्ट में कवर करने होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट वन बाय वन। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो लेक्चर। यूनिट थर्ड में हम बात करेंगे किसकी? प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स की। जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड कंसिस्ट प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव, इम्पॉर्टेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डगमार अप्रोच, एडवर्टाइजिंग बजट, इम्पॉर्टेंस, एस्टेब्लिशिंग द बजट, एलोकेशन ऑफ बजट एंड टेक्निक्स ऑफ एलोकेटिंग द बजट। ठीक है, जो हमारी यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रमोशन की। ठीक है, वाई वी आर प्रमोटिंग, वाई वी आर डूइंग एडवर्टाइजिंग। तो जो भी प्रमोशन है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों हम प्रमोशन करते हैं, ये सब टॉपिक्स हम इसी यूनिट में कवर करते हुए चलेंगे कि भाई हम ये सब चीज़ें करते क्यों हैं, इसके पीछे क्या एक सॉलिड वैलिड रीज़न है जो हमें इन सब ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, पहली चीज़ ये। सेकंड, उसके बाद हम करेंगे इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस क्या है प्रमोशंस का? ठीक है, क्या किस तरीके से वो कस्टमर के लिए सक्सेसफुल रहेगा, किस तरीके से वो हमारे प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यहाँ पे हम डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स की। ओके, और उसके बाद हम बात करेंगे किस तरीके से कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रोडक्ट के लिए प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे कि मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है, कस्टमर की क्या चॉइसेस है, क्या प्रेफरेंस है। ठीक है, उसके हिसाब से किस तरीके से हम प्रमोशंस को फॉलो कर सकते हैं और कौन कौन से हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं। तो हमें क्या करना है, उसी हिसाब से अपने आप को रेडी करना है। तो हमारे जो भी प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, उनमें भी चेंजेस आ जाएंगे। ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एस्टेब्लिशिंग। मेन जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है बजटिंग। ठीक है, भाई आप एडवर्टाइजिंग करने जा रहे हो तो आप उसके लिए बजट एलोकेट करोगे। ठीक है, तो बजटिंग क्या है, मेन एस्पेक्ट है इस यूनिट का, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजटिंग, एडवर्टाइजिंग बजटिंग। भाई मैं कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उसके लिए उसकी प्रमोशन भी करनी है, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट भी करनी है। तो उसके लिए मेरे पास कितना फंड अवेलेबल है, यानी कि मैंने कितना बजट उसके लिए सेट करके रखा और कितना अमाउंट मैंने उसके लिए अलग एक तरीके से सेट करके रख लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में काउंट होती हैं? बजटिंग में ही काउंट होती हैं। ठीक है, एलोकेशन ऑफ बजट, कितना बजट आप एलोकेट करोगे। आप प्रमोशन एडवर्टाइजिंग के भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना फंड हमें कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे बात करते हैं हम एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनिंग की। ठीक है, तो जो भी अगर कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है तो इस तरीके से वहाँ पे हमें प्रॉपरली फंड को क्या करना है, यूज़ करना होता है। तो अब वहाँ पे क्या है, कितना फंड रिक्वायर्ड है। सबसे पहले चीज़ तो ये आप यही खुद में ही यही फाइंड आउट करोगे कि आप किस टाइप की एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो। आप नेशनल लेवल पे एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो, आप इंटरनेशनल लेवल पे एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो। तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे किसमें, बजटिंग में। ठीक है, तो जो हमारी यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में ये सारे टॉपिक्स ही भी हम कवर करेंगे। प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डगमार अप्रोच इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडवर्टाइजिंग बजट, इंपॉर्टेंस क्या है एडवर्टाइजिंग बजट के,
establishing the budget, allocation of the budget. Now we are moving on unit 4th. Unit 4th consists the main topic, that is advertising copy, meaning and component of advertising copy. ठीक है, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी, एडवर्टाइजिंग मीडिया प्लानिंग, स्ट्रेटजीज, मीडिया मिक्स. ठीक है, तो अगर जब हमने एक बार, जैसे सपोज मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा सिलेबस डिज़ाइन है वो सिस्टमेटिकली डिज़ाइन है. पहले आप जैसे सपोज यूनिट फर्स्ट और सेकंड में जो भी टॉपिक थे वो सिस्टमेटिकली प्लेस किए गए थे फर्स्ट और सेकंड यूनिट प्लेस पे. थर्ड पे हमने बात करी फिर प्रमोशन की, फिर हम बात कर रहे हैं डिज़ाइनिंग की, एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी की, कि भाई आप कितना, आपने अपने एडवर्टाइजिंग के लिए फंड एलोकेट कर लिया, डिसाइड कर लिया. अब आप उस बेसिस पे एडवर्टाइजिंग की क्या है, कितना क्रिएटिव आप एडवर्टाइजिंग लेके आ सकते हो, जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल हैं उतने में ही. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग कॉपी, मीनिंग, कंपोनेंट. पहली चीज़ तो ये, जिस भी एजेंसी के थ्रू अगर हम, कोई भी हमारी थर्ड पार्टी है उसके थ्रू हम एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं. उसके बाद टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग. ठीक है, कितना क्रिएशन, कितना इनोवेशन, कितना इनोवेटिव, कितनी क्रिएटिविटी हम अपनी ऐड में दिखा सकते हैं. क्योंकि आज के टाइम में क्या है, कस्टमर बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो गया है, क्रिएटिव हो गया है. उसको क्या है, नई नई चीज़ें चाहिए, तो उसके हिसाब से हमें अपने आप को क्या करना है, रेडी करना है. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग कॉपी, क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग, मीडिया प्लानिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस यूनिट. ठीक है, किस टाइप की एडवर्टाइजिंग कब और कौन से हमारे जो टारगेट कस्टमर हैं उन पे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट मीडिया प्लानिंग को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. अब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं. किस तरीके से किस प्रोडक्ट के लिए कौन सी मीडिया प्लानिंग सक्सेसफुल रहेगी, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. स्ट्रेटजीज, मीडिया मिक्स, और उसके बाद कौन सी स्ट्रेटजी पे हम काम करें ताकि हमारी सारी जो भी हमारी प्लानिंग है वो सक्सेसफुल रहे, और फाइनली जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं एडवर्टीजमेंट के, वो हम अचीव कर लें. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मीडिया प्लानिंग, स्ट्रेटजीज और एंड मीडिया मिक्स. ठीक है, तो ये थे यूनिट 4th. उसके बाद हम बात कर रहे हैं यूनिट 5th की. यूनिट 5th में हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग रिसर्च की, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात करूं तो बजटिंग और एडवर्टाइजिंग रिसर्च दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हमने बजटिंग कर लिया, एडवर्टाइजिंग की मीडिया प्लानिंग कर ली, क्रिएटिविटी और जो भी स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बात कर लिया. फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एडवर्टाइजिंग रिसर्च पे. आप क्या करोगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एडवर्टाइजिंग रिसर्च की. ठीक है, तो जो भी सपोज मैं कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहा हूँ और उसके लिए मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए रिसर्च भी कर लूँगा. एडवर्टीजमेंट रिसर्च पे भी मैं काम करूँगा, भाई कितना जो भी मेरी प्लानिंग है कितनी सक्सेसफुल रह सकती है. ठीक है, तो आपने क्या करी, एक प्रॉपरली एक रिसर्च कर ली. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है. टेस्टिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस. ठीक है, आप प्रॉपरली टेस्टिंग भी करेंगे. ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में एक बार में सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया. आप पहले अपने टारगेट एरिया पे सैम्पलिंग के हिसाब से आप क्या करोगे, टारगेट एरिया डिसाइड करोगे, वहाँ पे अपना जो भी ऐड है उसकी टेस्टिंग भी करोगे. तो वो किस तरीके से की जाती है, उसकी क्या क्या इफेक्टिवनेस है. मार्केट टेस्टिंग, एड्स, इंटरनेशनल वर्सेस लोकल एडवर्टीजमेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट होती है, लोकल एडवर्टीजमेंट क्या होती है, और दोनों के क्या डिफरेंस हैं, दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, वो हम बात करेंगे इंटरनेशनल वर्सेस लोकल एडवर्टीजमेंट. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका ओवरऑल सिलेबस हो गया एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का, जहां हमने बात करी थी यूनिट फर्स्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट. ठीक है, नेचर, स्कोप वगैरह के बारे में डिस्कस किया था. उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया यूनिट्स सेकंड में यूनिट थर्ड प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव, यूनिट 4th एडवर्टाइजिंग कॉपी मीनिंग,
क्रिएटिविटी मेन जो टॉपिक है वो क्या है, एडवर्टाइजिंग प्लानिंग मीडिया मिक्स, ठीक है। और यूनिट 5th एडवर्टाइजिंग रिसर्च इम्पोर्टेंस टेस्टिंग इंटरनेशनल वर्सेस लोकल एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का। सिलेबस आप लोगों को प्रॉपरली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आई थी कि बच्चों को सिलेबस के बारे में नहीं पता था कि क्या सिलेबस है, कितनी यूनिट्स हैं। एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है उसमें इतनी यूनिट्स हैं, इतनी यूनिट हमने कवर कर ली हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है जब लास्ट टाइम पे हमारा सिलेबस कंप्लीट जब हम करते हैं तो कुछ टॉपिक्स जो बच्चों को नहीं पता होते हैं वहाँ पे जब हम उसको रिवाइज करवाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो उन बच्चों को वो सारे टॉपिक्स न्यू लगते हैं जो उन्होंने पहले नहीं कवर किए होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपकी एक एक कॉपी में आप लोगों को भी सेंड कर रहा हूँ। आप इसको प्रॉपरली सेव नोट करके चलिए, और जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसको प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, ठीक है। बेसिक्स क्लियर करेंगे पहले हम एडवर्टीजमेंट के बारे में, और साथ के साथ में एक नए नए एग्जांपल्स के थ्रू आपको इस सब्जेक्ट को लेक्चर को डिलीवर करूँगा। क्योंकि जो मार्केटिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब टॉपिक्स हैं, जब तक वहाँ पे आप एग्जाम्पल कोड नहीं करोगे तब तक आप इजीली समझ नहीं सकते। इवन अगर आप एग्ज़ाम में भी कुछ लिख के आ रहे हो, कोई भी टॉपिक कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, तो प्रॉपरली आपको वहाँ पे अगर आपने एग्जाम्पल कोड कर दिया है तो बहुत अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट भी कर सकते हो। साथ के साथ जो भी एग्जामिनर है वो भी बहुत अच्छे से आप समझ सकता है कि आपने क्या लिखा है और क्या आप बताना चाह रहे हो। इट मीन्स कि जो भी क्लैरिटी है एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से आ सकती है अगर हम साथ के साथ इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो मैं जो भी टॉपिक डिस्कस करूँगा उसमें हर एक नए एग्जाम्पल को कोट करूँगा। आप उन सारी चीज़ों को प्रॉपर नोटिस करते हुए चलेंगे सर ने किस टॉपिक में क्या एग्जाम्पल कोट किया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत एफिशिएंसी के साथ, बहुत इफेक्टिवनेस के साथ हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए अपना जो भी सब्जेक्ट है उस पर प्रॉपरली अपनी कमांड रखेंगे। ओके, चलिए आज का मैं लेक्चर यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।